हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानने के पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम फास्ट अराइव हुए थे और इंट्रोड्यूस किया गया था टू क्लासीफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दुनिया की सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको फास्ट कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा डिवाइड किया गया और क्लासीफाई किया गया, तो उसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो इसके बाद हम जानेंगे क्यों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आए थे, इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किए थे कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1758 में इंट्रोड्यूस किए थे। इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया इन दोनों किंगडम में डिवाइड किए थे। तो कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कौन से क्राइटेरिया थे जिसके द्वारा उन्होंने इन दिस किंगडम में ऑल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए थे। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो जो क्राइटेरिया थे वो थे लोकोमोशन, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंडक्टाइल एंड कंट्रक्टाइल सिस्टम एंड सेल वॉल। तो ये जो क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके द्वारा उन्होंने ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको उन्होंने दोनों किंगडम में डिवाइड किए थे। ठीक है, वो जो प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो उन्होंने इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आए थे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के ज़रूरत क्यों थे, तो वो अभी हम जानेंगे। क्यों टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया, तो उसका रीज़न था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल टू सेटिस्फाई बायोलॉजिस्ट एट द लेवल ऑफ माइक्रोबियल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो होते थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते थे, उनको भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी के साथ जुड़ा दिया गया था। बट माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांटी के साथ ज़्यादा मैच नहीं करते थे, बहुत अलग थे। तो उसके बावजूद माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी किंगडम में डाला गया था। तो इसका यही था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। इसके साथ साथ मेनी ऑर्गेनिजम्स पॉजेस बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स होते थे जिसका प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता था। तो इसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते थे जिनके प्लांट के साथ भी मैच नहीं करता कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनिमल्स के साथ भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करता था। तो उनको एंड जो जिसके प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको एक अलग से अलग किंगडम में रखने के लिए एक और अलग अलग किंगडम एडिशन करने की ज़रूरत हुआ था। तो उसके लिए ही थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को लाया गया। जो 1866 में हेकेल ने इसको इन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस को इसके लिए ऐड किए थे, जहाँ पर ही इंट्रोड्यूस प्रोटिस्टा एज ए न्यू किंगडम टू एकोमोडेट ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग कैरेक्टर्स आइदर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स और यूनिक टू देम। तो उन्होंने एक प्रोटिस्टा किंगडम एडिशन किए थे जिसके अंदर ऑल द जिसके एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते थे और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ एक साथ ही होते थे, उनको उन्होंने इस ग्रुप में रखा था। इसके साथ साथ जिनको प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं मिलता नहीं था, उनको भी उन्होंने इन प्रोटिस्टा ग्रुप में रखे थे। तो क्या था वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो वो थे इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो थे प्रोटिस्टा, जो कि न्यू एडिशन किए थे बाय हेकेल ने किए थे। एंड बाकी जो था वो था किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थे। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे डिवाइड किए थे, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स लैकिंग टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डिविजन ऑफ लिवर। मतलब ऑर्गेनल्स जो होता था, तो जिस ऑर्गेनिजम्स के पास टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनल्स ये नहीं होता था, उनको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए थे, जिसके अंदर आता था एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब इन प्रोटिस्टा के अंदर आता था, उन्होंने डाल दिया इसको। ठीक है, और ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग डाइवर्स टिश्यू सिस्टम विथ वेल नोन डिविजन ऑफ
वेल डिफाइंड डिविजन ऑफ लिवर मतलब ऑर्गेनल्स एंड मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, ये जो क्राइटेरियाज जिसमें होता था उनको उन्होंने दोनों ग्रुप में बांटा थे। एक थे प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में जो आता था वो था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड एनिमेलिया में उन्होंने डाला था इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स को। तो ऐसे ही थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को चालू किया था। तो इसके बाद भी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ डिसएडवांटेज था, जो कि था ये जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते थे वो एल्गी और फंगी से भी एल्गी फंगी प्रोटोजोआ से बहुत अलग होता था। तो इसका ज़रूरत थे कि जो बैक्टीरिया और माइक्रो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता था उनको एक अलग किंगडम में डाला जाता था, तो एक एडवांटेज होता। तो उसके लिए इसके बाद प्रोटोजोआ को और बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया। तो इसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में आए थे, ठीक है। तो यही था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और क्यों इनको लाया गया एंड क्यों इसके बाद इसको मतलब रिजेक्ट भी किया गया। तो ऐसे यही सब ही था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।